बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरज़मीन मिस्र से मोहम्मद वसीम शाह आपके साथ मुखातिब है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैंने पाकिस्तान और इंडिया के तलबा के लिए अलग अलग वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने अल अज़हर शरीफ में इब्तदाई दर्जे से इंतहाई दर्जे तक मुकम्मल प्रोसेस बयान किया था। लेकिन फिर भी बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि जिसके पास सनद ना हो वो क्या करे। देखिए सर, अगर आपके पास मुआदले वाली सनद नहीं है, वैसे तो इसका प्रोसेस मैंने पिछले वीडियोस में बयान किया था, तो आइए अब फिर बयान किए देता हूँ। अच्छा, प्रोसेस बयान करने से पहले एक बात ज़हन नशीन हो जाए कि ये जितना प्रोसेस मैं बयान करूँगा ये किसी ख़ास मुल्क के लिए नहीं, बल्कि हर आने वाले तलबा के लिए होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जिसके पास मुआदले मतलब इल्हाक़ वाली सनद ना हो तो वो तलबा दरासा खासा में जाएंगे, फिर एदादिया, उसके बाद सानविया, फिर यूनिवर्सिटी में BS प्रोग्राम। जिसके पास मुआदले मतलब इल्हाक़ वाली सनद ना हो तो वो तलबा दरासा खासा, उसके बाद एदादिया, फिर सानविया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में BS प्रोग्राम के लिए जाएंगे। अब मैं तरतीब से सारा प्रोसेस बयान करूंगा, बस आप लोग ज़रा तवज्जो रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो में तवज्जो नहीं दी, इसलिए बार बार आप लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, तो इस पर प्लीज़ तवज्जो रखिएगा। देखिए, दरासा खासा ऐसा ही है जैसा कि पाको हिंद में कोई इस्लामिक मदरसा या स्कूल में प्राइमरी में बैठता है। दरासा खासा, जिसे आप प्राइमरी कह सकते हैं, 6 से 7 मुस्तवात पर मुश्तमिल होता है। मुस्तवा से आप लेवल मुराद ले सकते हैं, और एक मुस्तवा 40 दिनों का होता है। जब आप दरासा खासा में दाखिला लेते हैं तो इब्तदाअन आपका तहरीरी, सिमाई और तकरीरी टेस्ट लिया जाता है। उसी टेस्ट की बुनियाद पर आपको उसी दर्जे में बिठाया जाता है जिसके आप अहल होते हैं। फिर मतलूबा मुस्तवात पास करने के बाद आप एदादिया में चले जाते हैं। एदादिया को आप मिडल स्कूल तक शुमार कर सकते हैं। एदादिया के कुल 3 साल हैं। वहाँ भी ऐसे ही आपका इम्तिहान लिया जाता है, जो कि तकरीबन 8 से 12 सफ़हात पर मुश्तमिल होता है। उसी बुनियाद पर आपको उसी दर्जे में बिठाया जाता है जिसके आप अहल होते हैं। एदादिया मुकम्मल करने के बाद सानविया, जिसे हम हायर एजुकेशन कह सकते हैं, उसमें भी आपका शुरू में टेस्ट लिया जाता है। उसी टेस्ट की बुनियाद पर आपको उसी लेवल में बिठाया जाता है। मुख्तसर ये कि अगर आप अच्छे नंबरों से पास करते जाएँ तो ये 6-7 साल का अरसा 2-3 सालों में कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद होता है कुल्लिया, जिसे बैचलर या BS प्रोग्राम कह सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि दरासा खासा में दाखिला लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मतलूब हैं। जैसा कि हमारे यहाँ इब्तदाई दर्जे में बैठने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और तस्वीर वगैरह मतलूब होती हैं, तो यहाँ प्रदेश में कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के ऑफ़िस से स्टैंप लगवाना होगी। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी और असल शनाख्ती कार्ड, और साथ में एक NOC जो कि आपने एम्बेसी से बनवाना होगा, वो लेकर आप अल अज़हर के मतलूबा ऑफ़िस में जाएं और वहाँ पे अप्लाई कर दें। ये मतलूबा डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद आपको 1 या 2 हफ़्तों तक रिप्लाई आएगा। उसके बाद आप बाकायदा दाखिला, यूनिवर्सिटी कार्ड, यूनिवर्सिटी के वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आपका तालीमी मरहला स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके दरासा खासा से मुताल्लिक़ तमाम सवालात ख़त्म हो गए होंगे। और बात उन लोगों के लिए जो फ़जीलत कर चुके हैं, आलमियत कर चुके हैं, मतलब दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल कर चुके हैं और अल अज़हर शरीफ में यूनिवर्सिटी में बैठना चाहते हैं, मतलब कुल्लिया में बैठना चाहते हैं या ऊपर जाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत जल्द एक खुशखबरी ला रहा हूँ। बस कुछ मालूमात रहती हैं, वो जो ही मालूमात मेरी कंप्लीट हो जाती हैं तो इंशाअल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप अहबाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।